तो जितने भी 12th क्लास वाले बच्चे हैं, एक दिन है और इंग्लिश का पेपर है। ओके, कितनी तैयारी हुई है कितनी नहीं हुई है मुझे वो चीज़ नहीं पता, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि इतना तो एटलीस्ट पढ़ के जाना ही कि कंपार्टमेंट वगैरह आपको फेस ना करने पड़े। ओके, अब मैम उसके लिए तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट वो अलग बात है कि हम लोग सुनते नहीं हैं। तो मैंने आप लोगों को हर एक तरीका बता दिया जिससे एटलीस्ट कंपार्टमेंट आप लोगों की नहीं आएगी, क्योंकि एक बार कंपार्टमेंट में फंसोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे। रीचेकिंग रिवोल्यूशन के चक्कर अलग काटते हो, परेशान अलग होते हो, स्ट्रेस अलग रहता है, घर वालों से लेक्चर तो ऑफकोर्स सुनने को मिलते ही हैं, बेइज्जती अलग होती है, रिश्तेदार अलग दिमाग खराब करते हैं। तो एटलीस्ट ट्राई करा करो कि बोर्ड एग्जाम्स में कंपार्टमेंट में ना फंसो, ठीक है, रीअपेयरिंग में ना फंसो, रीचेकिंग रिवोल्यूशन के चक्करों में ना फंसो। इसलिए मेरा ट्राई ये रहता है कि वो उस लेवल तक के बच्चे जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई नहीं की वो भी एग्ज़ाम को एटलीस्ट निकाल पाएँ, कंपार्टमेंट ना पाए। ओके, तो अभी तक मैंने इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अभी तक शेयर की हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस किस तरीके से आपको पेपर को लिखना है, और मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑफ कोर्स मार्क्स दिलाएंगी ही। ओके, तो बहुत सारी बातें अभी हमने करी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बताऊँगी कि आपको पेपर में क्या नहीं करना। ओके, तो ध्यान से इन चीज़ों को सुनना और ट्राई करना कि दिमाग में उस टाइम पर ये चीज़ें आपके रहनी चाहिए। ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फंसा सकती हैं, जहाँ पे आप अटक सकते हो, जैसे ग्रामर सेक्शन हो गया। ओके, उन चीज़ों में आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो आ ही नहीं रही है, तो उनको प्रैक्टिस करो। देखो, हम सब लोगों को ना हमारा लेवल पता होता है कि हम कहाँ पर फंस सकते हैं, हम कहाँ पर अटक सकते हैं, कौन सी हमारी कमज़ोरियाँ हैं, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो सब चीज़ें आप लोगों को पता होती हैं, बट आप लोग ना फॉलो नहीं करते हो, आप अपने दिमाग को बताते नहीं हो। तो वो चीज़ बताने की ज़रूरत है कि हाँ, ये चीज़ में मैं फंसूंगा, तो उसकी तैयारी करो। अपने आप से पूछो, अपने आप से थोड़ी बातें किया करो। दुनिया भर से तो हम लोग पूरे दिन बात करते ही हैं, बट थोड़ा टाइम निकाला करो जब आप अपने आप से बात कर पाओ, अपने आप को फॉलो कर पाओ कि मैं कहाँ पर कम पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो भी और इम्प्रूव हो सकती है। ओके, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया करो। अब आप लोगों को मैंने बाकी सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। ग्रामर सेक्शन मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट सबके पढ़ के जाने हैं, नोटिस का फॉर्मेट पढ़ के जाना है, लेटर का फॉर्मेट पढ़ के जाना है, ऊपर किस तरीके से स्टार्टिंग है, सेंडर का एड्रेस आता है, फिर आपकी डेट आती है, फिर रिसीवर का एड्रेस आता है, नोटिस को बॉक्स में लिखना है और उसका एड्रेस जो है अलग, मतलब कि ऊपर हेडिंग आती है, फिर नोटिस की हेडिंग आती है, फिर डेट आती है, फिर आपकी बॉडी ऑफ नोटिस आती है, 3 4 5 लाइन्स की जो होती है। ऐसे ही आप लोगों का पोस्टर एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो इस तरीके से इन चीज़ों को मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। नोट मेकिंग हो गई, हर चीज़ की वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है बच्चा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, जो कमी लगती है उसको अभी के अभी इम्प्रूव कर लो। बाकी जो चीज़ें हैं, इज़एमआर, वॉजवर, आर्टिकल, मॉडल्स, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने बहुत बार बता दिया, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, 10 नंबर की आएंगी, 5 6 नंबर पे ले आते हो बहुत है। मॉडल्स के अंदर वो टॉपिक रह गया है, उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ 3 4 यूजेस पढ़ लेना। मस्ट कहाँ पर लगता है, ओके, जहाँ पर परमिशन हमें ज़रूरी कोई चीज़ हम बोलते हैं कि ज़रूर करना ही है, वहाँ मस्ट लगता है। कैन कहाँ लगता है, जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं, कैपेबिलिटी बताते हैं कि वो क्या कर सकता है, वहाँ पर कैन लगता है। जब हम किसी को फॉर्मली परमिशन लेते हैं या फिर हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो वहाँ पर मे लगता है। ओके, तो इस तरीके से आपको 4 5 जो मेन मॉडल्स हैं ना, उनके मीनिंग्स, उनके यूजेस पढ़ लेने हैं, दैट्स इट। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस ज़रूर करके जानी है। 1 2 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के ऐसे भी होंगे जो आपको छोड़ने पड़ सकते हैं, स्किप करने पड़ सकते हैं, तो इट्स ओके। फुल आउट ऑफ फुल ज़रूरी नहीं है लेना, बट जितना करो वो सही करके आना। ओके, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला ही है, पहले क्वेश्चंस, देन उसके बाद पैसेज पढ़ जाना है। पहले पैसेज पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले क्वेश्चंस को दिमाग में रखना, देन उसके बाद में कॉम्प्रीहेंशन पे जाना। ओके, उसको पढ़ना। उसके बाद सबसे मेन चीज़ फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस होके पढ़ लेना, एक दिन है और पढ़ लोगे, अच्छा स्कोर आ जाएगा। अब फोकस कैसे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो तो फोकस आप कर सकते हो, अगर आपको खुद को डाइवर्ट करने का मन कर रहा है तो आप डाइवर्ट करो, बट सारी चीज़ें डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अब क्या आपको पेपर में नहीं करना है वो बताती हूँ। राइटिंग साफ सुथरी लिखना, खिचड़ी नहीं पकानी, कटिंग नहीं करनी। अगर कुछ गलत भी लिख दिया है ना तो भी लिखते चले जाओ, उसी को सही करके लिख दो, बट कटिंग मत करना। आपको पता है आपने गलती की है, टीचर को नहीं पता लगता है कि आपने गलती करी है, वो इतने ध्यान से नहीं पढ़ता। ओके, फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से लिखना। अंदर जो बॉडी ऑफ लेटर होता है, बॉडी ऑफ नोटिस है, ये जो भी लाइंस होती हैं पैराग्राफ वाली, उसको टीचर नहीं पढ़ता, दे जस्ट नोटिस योर फॉर्मेट,
वो फॉर्मेट को ही नोटिस करते हैं, तो फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, बराबर नीट एंड क्लीन लिखना है। उसके बाद जो चीज़ें बॉक्स में हैं उनको बॉक्स में ही रखना। नोटिस बॉक्स में आता है, पोस्टर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई, जो चीज़ें बॉक्स वाली हैं उनको बॉक्स में ही रखने की ज़रूरत है। ओके, कॉम्प्रीहेंशन के आंसर्स, MCQs वाले आंसर्स, जो भी ऑप्शंस वाले आंसर्स आपको दिख रहे हैं उसमें जस्ट ABC लिख कर नहीं आना। जैसे फर्स्ट में आपका ऑप्शन D सही है और उसका आंसर जो है वो एनी फ्रैंक है जैसे, तो आपको आंसर फर्स्ट का A और उसके साथ में A के ब्रैकेट के साथ में आपको एनी फ्रैंक भी उसका आंसर भी लिख देना है इस तरीके से। ओके, शॉर्टकट मार के नहीं आना, जितना कर सकते हो उतना तो एटलीस्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स जो आते हैं बहुत अच्छे से उनको पहले करना, चॉइसेस सब में रहेंगी। जो नहीं आते उनको ट्राई करना, उस स्टोरी के बारे में जो भी पता है उसको बनाकर लिख कर आ जाना। जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको, उस क्वेश्चन के बारे में आपने कुछ भी पढ़ा है उसको बना बना के घुसा के लिख के आ जाना, बट लिख कर जरूर आना। ओके, इस तरीके से करना, पेपर अच्छा जाएगा। सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दिमाग को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं होना है। कोई भी चीज़ जब आप करते हो ना तो माइंडसेट पॉजिटिव ही रखा करो। ओके, और एक चीज़ और कि पेपर साफ सुथरा रखना है। और सबसे मेन चीज़ कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर कम पढ़ रहा हूँ, अपनी सिर्फ कमियों को इम्प्रूव करो। आपको लगता है कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, जस्ट अपना लेवल पहचानो, खुद से बात करो। मैंने बोला ना, जब फ्री टाइम रहता है खुद से बात किया करो, नोटिस किया करो कि मुझ में कौन से वीक पॉइंट्स हैं, मुझे कौन सी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, मैं कौन से कॉन्सेप्ट्स को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, फिर भी आप कैपेबल नहीं हो उस चीज़ को इम्प्रूव करने में, देन टॉक टू मी, मैसेज टू मी। आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बट स्टिल ट्राई टू डू बाय योर सेल्फ। ओके, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से कर सकते हैं ना वो कोई और नहीं कर सकता। ओके, जो मोटिवेशन हम खुद को दे सकते हैं ना वो दुनिया भर के कोई भी वीडियो चला लो, किसी को भी बैठा लो, वो मोटिवेट नहीं कर सकता। तो सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड होती हैं, सब कुछ हमारे माइंड सेट पर डिपेंड होता है। सिर्फ अगर माइंड सेट बना लिया तो वो चीज़ करनी ही है। अगर माइंड सेट नहीं है, दूसरों पर डिपेंड है, जैसे कुछ लोग दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि वो करेंगे तब हम करेंगे, तो ऐसा नहीं करना होता। आपकी लाइफ है, डिसीजन आपको लेना है, रिजल्ट्स आपको फेस करने हैं, बाकी नहीं आएंगे फेस करने के लिए। ओके, तो पढ़ते रहो, स्टडी करते रहो।